रात के करीब 1:30 थे। चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ ट्रक के टायरों की आवाज और इंजन की भारी गूंज सुनाई दे रही थी। रामू पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था और उसे डर नाम की चीज पर कभी भरोसा नहीं था। लेकिन आज वही रास्ता था जिसके बारे में उसने बचपन से एक ही बात सुनी थी कि जो आदमी इस जंगल में रात को गया वो पूरा वापस नहीं लौटा। जैसे ही ट्रक जंगल के अंदर घुसा, हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ ऐसे लगने लगे जैसे आपस में कुछ फुसफुसा रहे हों। रामू ने मोबाइल देखा तो नेटवर्क गायब था। उसने रेडियो ऑन किया, पहले गाना बजा, फिर अचानक आवाज बदल गई और धीमे स्वर में किसी ने कहा, रुको। रामू ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया, लेकिन वो आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। कुछ दूर आगे बढ़ते ही ट्रक की हेडलाइट्स में सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, उसके बाल गीले और खुले हुए थे और उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। रामू ने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन वो हिली तक नहीं। जैसे ही रामू ब्रेक लगाने वाला था, औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। उसी पल बहुत धीमी आवाज आई, भैया, बहुत थक गई हूं। रामू ने डर को दबाते हुए कहा कि रात का समय ठीक नहीं है, लेकिन तभी उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई जो इंसानों जैसी नहीं थी। अगले ही पल वो औरत अचानक गायब हो गई। रामू ने राहत की सांस ली और ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन तभी उसकी नजर रियर मिरर पर पड़ी। मिरर में वही औरत पीछे बैठी दिखाई दी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, उसकी आंखें उलटी हुई थीं और उसकी गर्दन असामान्य तरीके से मुड़ी हुई थी। रामू की सांस अटक गई और उसके हाथ कांपने लगे। उसने डर के मारे ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। जंगल और भी घना होता जा रहा था और सड़क बार बार मुड़ रही थी, जैसे उसका कोई अंत ही न हो। तभी सड़क के किनारे उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, जिसके सामने दर्जनों जले हुए ट्रक खड़े थे। रामू ने घबराकर गाड़ी रोक दी। मंदिर के अंदर से घंटी अपने आप बजने लगी और उसी पल पीछे से वही आवाज आई, यहीं उतरना है। अब रामू को पूरी तरह समझ आ गया था कि ये कोई इंसान नहीं है। वो ट्रक से उतरकर भागना ही चाहता था कि ट्रक के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। उसी समय उसे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई और कान के पास फुसफुसाहट सुनाई दी, तू भी बाकी लोगों जैसा ही है। डर के मारे रामू ने कांपते हुए हनुमान जी का नाम लिया। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के बाहर रामू का ट्रक खड़ा देखा। इंजन ठंडा था और ड्राइवर की सीट पूरी तरह खाली थी, लेकिन सीट पर खून से लिखा हुआ था, रात में जंगल रास्ता नहीं देता, शिकार चुनता है। आज भी लोग कहते हैं कि हर अमावस की रात उस जंगल से एक ट्रक गुजरता है। उसकी लाइट जलती है और हॉर्न बजता है, लेकिन ड्राइवर कभी दिखाई नहीं देता। अगर कभी रात में जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त कोई मदद मांगे तो याद रखना, वो इंसान भी हो सकता है और छलावा भी।